हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं जनजाति का। जो उत्तराखंड की जनजाति जो निवास करने वाले उत्तराखंड में है, 5 जनजातियाँ जो निवास करती है, उसमें से आज ही हम बात करने वाले हैं राजी जनजाति के बारे में। जो कि इस जो टॉपिक है, यानी कि जो आपका जो लेसन चल रहा है या जो इसके जो सीरीज चल रही है जनजातियों के, उसमें आज आपका ये अंतिम टॉपिक होगा राजी जनजाति के बारे में। इससे पहले 4 वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। थारू जनजाति का, जौनसारी जनजाति का, भोटिया जनजाति का, बोक्सा, और आज हम बात करने वाले हैं राजी जनजाति के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं उत्तराखंड एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं थारू राजी जनजाति के बारे में। राजी जनजाति जो होती है, ये राजी जनजाति जो है ये आपके यानी कि उत्तराखंड के सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति ये मानी जाती है। और ये जो जनजाति है इनको वनरौत नाम से जाना जाता है, व जंगल का राजा के नाम से भी इस जनजाति को जाना जाता है। ये जनजाति जो होती है हिंदू धर्म के सबसे निकट होती है और उत्तराखंड के धारचूला, कनाली छीना, डेडीहाट यानी कि पिथौरागढ़ में सर्वाधिक ये निवास करती है। चंपावत और नैनीताल में ये निवास करती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में ये जो सर्वाधिक जो आबादी इनकी होती है वो आपकी पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। राजी जनजाति जो होती है इनमें आवास यानी कि घरों को जो होता है वो रतिउड़ा बोला जाता है। और ये जो मुख्य रूप से होती है तिब्बती और संस्कृत भाषा के मिश्रण, यानी कि तिब्बती और संस्कृत भाषा के मिश्रण जो होती है, भाषाई शब्दों का इनमें प्रयोग पाया जाता है। इनकी बोली जो होती है मुंडा होती है, मुंडा भाषा का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। और काष्ठ कला जो होती है इसमें निपुण होते हैं। काष्ठ कला मतलब लकड़ी की जो कला होती है इसमें बहुत निपुण होते हैं। इसमें से कहा जाता है कि लोग जो होते थे पहले वो समाज यानी कि जो समाज जैसे कि नॉर्मली होता है उसमें ये आने से नहीं आते थे। और अगर कभी भी कोई आवश्यकता का सामान होता था तो कहीं भी जाकर ये लकड़ी का जो कारीगरी करते हैं वो किसी के यानी कि कहीं भी गांव में जाकर कहीं भी किसी घर के बाहर जाकर रख देते थे। और उसी के हिसाब से वो लोग भी रात के समय वो चीज़ जो भी उनका ज़रूरत है कि सामान होते थे वो वहाँ पे रख देते थे, और वो जो सामान के द्वारा बनाया गया है, जब भी कलाकृति जो बनाई गई है उसको वो ले लेते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है इसमें। तो इसमें विशेषताएं जो होती हैं अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से इनकी भाषा जो होती है, मुंडा भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो इनमें विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है, ठीक है। और पहले इनमें क्या था, पलायन विवाह का प्रचलन बहुत था। पलायन विवाह मतलब होता है उठा कर लेके जाना, ठीक है। तो पलायन विवाह का प्रचलन था। विवाह के रूप में जांग सांगी व पीठा संस्कार प्रथा या वधु मूल्य प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पे पाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि विवाह विच्छेद के लिए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार है, यानी कि तलाक में जो होता है चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए समान अधिकार हैं। वधु मूल्य का प्रचलन यहाँ पे है, यानी कि वधु को ज़्यादा, यानी कि वधु का जो होता है जैसे वेटेज जो होता है वो ज़्यादा यहाँ पे इनको दिया जाता है। विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर में रहने लगता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। स्त्रियों को पर्दे में रहने व रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न करने की परंपरा इनमें रहती है। तो स्त्री को यहाँ पे पर्दे में रहती हैं और रसोई घर में व्यक्ति यानी कि अपने घर का सदस्य भी वहाँ पे, यानी कि कुल मिला के पुरुषों को बिल्कुल भी वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती है। प्रमुख देवता है इनके बागनाथ, और जैसे कि अन्य देवता में गणनाथ, मलेनाथ, छुरमल या मल्लिकार्जुन, सैम, नंदा देवी आदि की ये पूजा करते हैं। इनमें जो संक्रांति होती है वो प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं, जैसे कर्क संक्रांति हो गया और मकर संक्रांति हो गया। कर्क संक्रांति को ये कारक बोलते हैं और मकर संक्रांति को मकारा बोलते हैं। इनमें मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है, जो मैंने आपको बोला था कि बिना बोले कहीं भी जाकर, जैसे कि कोई भी अगर इन्होंने कलाकृति की है किसी के घर के सामने जाके रख देते थे और वहाँ से गायब, यानी कि फिर सुबह अगली रात को वो जो भी सामान को चाहिए होगा वो वहाँ पे रख देते थे, और जो उन्होंने सामान उसके बदले लोग वहाँ पे सामान, कोई भी उनकी ज़रूरतों का सामान, खान पीने का सामान है वो चीज़ें बाहर रख देते थे, तो वो जाकर फिर उसको उठा लेते थे। तो मूक एवं अदृश्य विनिमय इनमें पाया जाता है। झूम खेती जो होती है, स्थानांतरण खेती जो होती है पाई जाती है। और इनमें क्या होता है, जैसे थड़िया नृत्य उसी की तरह इनमें एक रिंग होता है, इनका एक नृत्य होता है, इनको रिंग डांस ये बोलते हैं, ठीक है। और इस जनजाति से हैं जो पहले जो विधायक रहे हैं वो रहे हैं गगन सिंह रजवार, ठीक है। तो ये था इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इनमें चीज़ें जो हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपके पास पूछा जा सकता है कि मूक व अदृश्य विनिमय किस में पाया जाता है, ठीक है। थड़िया नृत्य की भांति नृत्य कौन सा होता है, जो राजी जनजाति के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। वनरौत जनजाति के रूप में किसको जाना जाता है,
सबसे कम आबादी वाला उत्तराखंड की जनजातियों में कौन सी जनजाति है, ठीक है। या राजी जनजाति जो होती है वो आवासों को किस नाम से जानते हैं। या पलायन विवाह का प्रचलन जो था वो किस जनजाति में देखने को पाया जाता था। तो इस तरीके की कुछ आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा और कैसा आपको ये टॉपिक पूरा लगा जनजाति के बारे में उत्तराखंड की, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।